स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिस इज फैजल अली सैफी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses. So let's get started. हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, अगर बात की जाए रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, तो हमेशा एक बात याद रखना कि ये जो रिजर्व्स होते हैं हमेशा तुम्हें बैलेंस शीट क्या बोला है, ये हमें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या बोला मैंने कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है हमेशा बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलेंगे और इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और एक बात याद रखना कि रिजर्व जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। 5 तरीके के तुम्हारे रिजर्व्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जर्नल रिजर्व, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो तुम्हें लायबिलिटी साइड दे रखा होगा या फिर इसके आगे क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा। देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तीसरा होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिफ्थ वन इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। 5 तरीके के तुम्हारे रिजर्व्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जर्नल रिजर्व, नाम लो मेरे साथ, जर्नल रिजर्व। सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो इसके आगे क्रेडिट लिखा होगा। थर्ड वन इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले अगर बात की जाए जर्नल रिजर्व की एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो दीज आर कॉमन रिजर्व्स। जैसे ही तुम्हें ये रिजर्व्स दिखे इनको बांट देना है। हमेशा याद रखना कि ये हमारे कॉमन रिजर्व्स हैं, जैसे ही आपको दिखेंगे आप इनको बांट देंगे। ये पैसा बचा बचा के पार्टनर्स रखते हैं और पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसको रिजर्व बोलते हैं, जो कि फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए काम में आता है। ठीक है, तो जर्नल रिजर्व की अगर बात की जाए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की जाए तो दीज आर कॉमन फंड्स। जैसे ही आप लोगों को दिखेंगे इनको बांट देंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ फंड, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या फिर रिजर्व, तो दीज आर स्पेशल रिजर्व्स। ये स्पेशल रिजर्व्स हैं। ये किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। पहले जैसे ही वो मकसद पूरा हो जाता है, मकसद जैसे ही आपका पूरा हो गया और जो बचा उसके बाद बांटा जाता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देकर के बता रहा हूं, देखो समझ इसको स्पेशल रिजर्व क्यों बोलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अगर बात की जाए तो ये बनाया जाता है वर्कर्स के लिए। फैक्ट्री में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, फिर कोई भी चीज हो जाए, एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत पड़े तो उसमें से निकाल के दे दिया जाता है। मान करके चलते हैं कि एबीसी टीम पार्टनर थे, 1 लाख रुपए अलग हटा के रख दिए थे एम्प्लॉयज के लिए। फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, एक वर्कर का जो है वो जो है हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो हॉस्पिटल लेकर के गए। 10,000 रुपए का खर्चा आया, तो उन्होंने क्या किया, उस WCR वाले जो रिजर्व में से 10,000 निकाले और वर्कर को दे दिए। बचे कितने, 90,000 रुपए। अब जो बचा ना 90,000 रुपए उसको एबीसी बांटेंगे। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। जो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आते हैं, मान करके चलते हैं एबीसी ने 1 लाख रुपए बिजनेस से अलग हटा करके रख दिए थे। ठीक, अब हुआ क्या कि इन्होंने ईयर की स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अब हुआ क्या कि वो 2 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ करके कितनी हो गई, वो इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़कर चेंज हो गई। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए हो गई। ठीक है, यानी कि 50,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से को दोबारा से 2 लाख का बनाने के लिए उसमें से मैं क्या करूंगा, 50,000 निकाल करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से निकाल करके इन्वेस्टमेंट को पूरा 2 लाख का बना दूंगा। और जो मेरे पास जो पैसे बचे हैं 50,000 रुपए अभी भी उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में उसको एबीसी तीनों पार्टनर बांट लेंगे। बात समझ में आ गई। पहले जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उस काम में ले लेते हैं, जो बचता है वो बांट लेते हैं।
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की अगर बात की जाए, ये पार्टनर्स कभी भी नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है, ये पार्टनर्स का पैसा नहीं होता। हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी आपको ये 4 तरीके के रिजर्व दिखेंगे तो इनके लिए एक कॉमन चीज है कि किनके बीच में बढ़ती है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, गेनिंग रेशियो में नहीं, न्यू रेशियो में नहीं, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किन के बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ये चीजें बढ़ जाएंगी। Now how to pass journal entry when these reserves are given in the question? इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो मैंने तुम्हें एक चीज बता दी, सिंपल सी बात है, समझ लो कि इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब कभी भी रिजर्व बढ़ जाएंगे तो रिजर्व खत्म हो जाएंगे। तो जब बढ़ते क्रेडिट करके हैं तो हम इनको खत्म कैसे किया जाएगा? डेबिट करके। ठीक है, इनको खत्म कैसे किया जाएगा? डेबिट करके। और होता क्या है, जब पार्टनर्स को रिजर्व या फिर प्रॉफिट मिलता है, पार्टनर्स को फायदा होता है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। पार्टनर्स की कैपिटल होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी डेबिट करने से कम होती है, क्रेडिट करने से बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनती है, इसकी जर्नल एंट्री बनती है हमारी रिजर्व या फिर accumulated profits account debit to partners capital account. Is that clear all of you? कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व या फिर accumulated profits account debit to partners capital account। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जर्नल रिजर्व क्वेश्चन में दे रखा है तो मुझे पता है जर्नल रिजर्व एक रिजर्व है, रिजर्व को खत्म करने के लिए डेबिट लेके जाते हो, पार्टनर्स को होगा फायदा एबीसी को। तो जर्नल एंट्री क्या बनी जाएगी जर्नल रिजर्व की? भाई जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, तो उसको पार्टनर्स कैसे बांटेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, बिल्कुल दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉसेस। लॉसेस की अगर बात की जाए तो बहुत ध्यान से देखना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो बेसिकली अगर बात की जाए लॉसेस की, तो हमेशा याद रखना, आपको लॉसेस जो है वो आपको दे रखे होंगे बैलेंस शीट की हमेशा एसेट साइड में। जो आपके रिजर्व्स होते हैं वो धोखे से लिख दिया था मैंने, रिजर्व्स जो होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं वो हमेशा बैलेंस शीट की आपको लायबिलिटी साइड दे रखे होंगे। और अगर बात की जाए लॉसेस की तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड दे रखे होंगे। हमेशा याद रखना, जैसे कि आपके रिजर्व्स का जो क्रेडिट बैलेंस हुआ करता था वैसे ही लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। लॉसेस दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा हुआ क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड दे रखा होगा, या फिर सिंपली इसके आगे आपको डेबिट का साइन दे रखा होगा। वहीं अगर बात की जाए दूसरे लॉस की तो दूसरा दे रखा होगा आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से आपको दे रखा होगा दूसरे तरीके का लॉस। तो हमेशा याद रखना इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ये समझना, इसको बांटेगा कौन? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसको ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक, ये बात क्लियर है। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनती है हमारी, जब लॉस है, लॉस का हमारा डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस को खत्म करने के लिए क्रेडिट लेके जाएंगे और पार्टनर्स की जो कैपिटल्स है उनको अपोजिट साइड लेके जाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस अकाउंट। इसकी हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक, यानी कि अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको दे रखा है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? सिंपल सी एंट्री बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिए एक्सेलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।